बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 सवाल नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपने इस सवाल में फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो सवाल नंबर 1 6x + 12, इसको आज हम पहले सॉल्व करते हैं। जी तो ये बच्चों सवाल जो है वो मैंने लिखा हुआ है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। सवाल नंबर 1 है 6x + 12। आपने कॉमन फैक्टर्स जो है वो बना के आइडेंटिफाई करके फिर आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो कॉमन फैक्टर की पहले हम बात कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर वो चीज़ होती है जो दोनों रकमों में आए, जो दोनों रकमों में आए उसे कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानब। सवाल पहले लिखें आप 6x + 12। अब इन दोनों में जो है वो अगर देखा जाए तो 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसमें 6 1s are 6 और इस रकम में 6 2s are 12, तो 6 जो है वो कॉमन आ जाएगा। बाकी बच गया 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x आ जाए। 6 को हम x से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 6x आ जाएगा। आगे है जमा, आगे है 12। अब 6 के पहाड़े पे देखना है कि 12 जो है वो कितनी दफ़ा आता है। 6 2s are 12, तो 6 ब्रैकेट x + 2 जो है ये आपका आंसर। जी तो बच्चों आगे है दूसरा सवाल 15y² + 20y। अब इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आपने इसी क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेना है 15y² + 20y। इन दोनों में सबसे पहले आप देखें कि कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है। 5 इन दोनों में कॉमन है, तो आपने 5 जो है वो ऐसे ही लिख देना है। और y की ये स्केयर है और इधर y की 1 है, तो कॉमन वैल्यू वो लिखनी है जो दोनों में छोटी हो। अब y की 1 इधर भी है और y की 1 जो है वो इधर भी है, तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है y। 5y जो है ये इन दोनों में कॉमन चीज़ आ जाएगी। आगे ब्रैकेट लिखें। 5 कितने जार जो है वो देखें 15 होता है। 5 3s are 15। y हमारे पास 1 है और 1y जो है वो इधर आ जाएगा। y's are y का स्केयर। नेक्स्ट प्लस, ये प्लस आपने लिख दिया। आगे 20y हमें चाहिए, y हमारे पास आ गया है। अब 5 हमारे पास है, हमने 20 बनाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। 5 4s are 20 और y इधर लिखा हुआ है। दिस इज आंसर। जी बच्चों आगे है सवाल नंबर ये 3, इसका पार्ट नंबर 3, -12x² - 3x। सॉल्यूशन सबसे पहला स्टेप आपने इस सवाल को ऐसे लिख लेना है -12x² - 3x। अब उसके बाद देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। माइनस इधर भी है इधर भी है, तो ये माइनस जो है वो कॉमन आ जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर 3 है और इधर 12, तो 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 4s are 12। 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और x की 1 इसमें भी है और x की 1 इसमें भी है, तो दोनों में x जो है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों कौन सी चीज़ इसमें कॉमन आई, -3x। आगे आ जाएगी ब्रैकेट। 3 कितने जार जो है वो 12 होता है। 3 4s are 12। x का स्केयर हमें चाहिए, एक x है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x जार x का स्केयर। आगे ये माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस। जब इस प्लस को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन जब कॉमन लेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा। तो 3x 1s are 3x। दिस इज आंसर। आगे है सवाल नंबर ये 4, इसका 4a² b + 8ab²। सॉल्यूशन सबसे पहले आपने एज इट इज सवाल ये ऐसे लिख लेना है 4a² b + 8ab²। उसके बाद देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 आपने इधर लिख लिया। उसके बाद a की 1 इधर भी है और a की 1 जो है वो इधर भी है। b की 1 इधर भी है, b की 1 जो है वो इधर भी है, b की 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा।
आगे अब देखें 4 आपके पास है, ए का स्केयर चाहिए, एक ए है तो एक ए इधर आ जाएगा, ए बार ए का स्केयर, बी हमारे पास है। नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, 4 कितने जार जो है वो 8 होता है, 4 2 जार 8, ए एक है हमारे पास, बी हमें 2 चाहिए तो बी ये है, बी का हमें स्केयर चाहिए था तो बी जार बी का स्केयर। दिस इज आंसर। जो अगला सवाल है एक्स वाई माइनस 3x का स्केयर प्लस 2x सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपने सवाल ऐसे ही लिख लेना है, एक्स वाई माइनस 3x का स्केयर प्लस 2x। उसके बाद आपने देखना है इनमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x की 1 इधर भी है, x की 1 इधर भी है और x की 1 इधर भी है, तो x जो है वो एक उसकी कॉमन आ गया। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स वाई आ जाए, y से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जार एक्स वाई, ये माइनस माइनस आ गया। हमें 3x का स्केयर चाहिए, एक x है और 3 भी नहीं है, 3 आ गया, x 3 जार 3x, एक और x चाहिए तो x आ जाएगा, 3x x जार 3x का स्केयर जमा x 2 जार 2x। दिस इज आंसर जी। अगला पार्ट है 6 पार्ट इसका, 3a का स्केयर b माइनस 9ab का स्केयर प्लस 15ab सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपने सवाल को एज इट इज लिखना है, 3a का स्केयर b माइनस 9ab का स्केयर प्लस 15ab। आगे जो है वो आपने देखना है कि नंबर इनमें कौन सा कॉमन आ रहा है, 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, तो 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब a की वो वैल्यू लिखनी है जो तीनों में कॉमन हो, a की 1 इधर भी है, a की 1 इधर भी है और a की 1 इधर भी है, तो a जो है वो सिंपली कॉमन आ जाएगा। b का भी ऐसे ही, b इधर है, b की ये भी एक इधर है, ये भी b की 1, तो b जो है ये भी कॉमन आ जाएगा, 3ab ये कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट 3 हमारे पास है, a का स्केयर चाहिए, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a जार a का स्केयर माइनस 3 3 जार 9, a भी हमारे पास है, b एक है, एक और b चाहिए, b जार b का स्केयर प्लस 3 5 जार 15 ए बी हमारे पास इधर है। दिस इज आंसर। आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। पार्ट 1 5x प्लस 15 सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिख लेना है, 5x प्लस 15। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है इनमें से कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, 5 1 जार 5 और 5 के टेबल पे 15 आता है, 5 3 जार 15, तो 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x आ जाए x से, 5x जार 5x प्लस 5 कितने जार 15 होता है, 5 3 जार 15। दिस इज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है x का स्केयर प्लस 4x प्लस 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आपने क्वेश्चन को लिख देना है नीचे, x का स्केयर प्लस 4x प्लस 3। सेकेंड स्टेप में आपने देखना है कि ये 3 है और ये इधर 1 है, तो 3 1 जार 3 और ये इधर क्या है 4। कौन सा ऐसा पेयर जो है वो आपने देखना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस करें उस पेयर को तो 4 आए, तो वो पेयर होगा 3 और 1 प्लस 3x प्लस x, 3 और 1 4 हो गया प्लस करने से। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें 3 आ रहा है, 3 1 जार 3, तो ये पेयर लगेगा। नेक्स्ट प्लस 3, अब इन दोनों में जो कॉमन चीज़ आ रही है वो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, x जार x का स्केयर प्लस x 3 जार 3x प्लस
इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, 1 एक्स जार एक्स प्लस 1 3 जार 3 एक्स प्लस 1 जो ब्रैकेट के विदाउट लिखा हुआ है पहले आपने वो लिखना है, और ये दोनों जो है वो सेम आनी चाहिए। इन दोनों में से एक आपने नीचे लिख देना है, x प्लस 3। लें बच्चों, x प्लस 1 और x प्लस 3, दिस इज आंसर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ ही नीचे लिख देना है, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सेकेंड स्टेप में आपने फिर वही पेयर को जो है वो ढूंढना है कि 8 1s आर 8 और इधर है माइनस 6। किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 6 आए। तो अभी देखते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब बच्चों देखें, माइनस 4 माइनस 2x माइनस 6x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट्स मीन कि इनको आपने प्लस कर देना है तो माइनस 6x हो जाएंगे। अब आगे अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 4 2s आर 8। अब आगे देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x x आर x का स्क्वायर माइनस x 4s आर 4x माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 एज इट इज़ लिख लिया, 2x आर 2x माइनस 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 प्लस 2 4s आर 8। अब देखें दोनों पेयर ये वाले जो है वो सेम आ गए, x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 4, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सॉल्यूशन। पहला स्टेप आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज ही लिख देना है, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सेकेंड स्टेप आपने वही पेयर जो है वो ढूंढना है कि वो कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें उस पेयर को तो 4 आए। तो वो होगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब देखें 2x और 2x ये पेयर जो है वो मैंने लिया है, 2 2s आर 4। अब 2x और 2x को प्लस करें तो 4x। नेक्स्ट होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन आ गया, x आर x का स्क्वायर प्लस x 2s आर 2x प्लस इन दोनों में कॉमन है 2 आ गया, 2x आर 2x प्लस 2 2s आर 4। तो ये पेयर जो है वो सेम आ गया, x प्लस 2 और इन दोनों में से एक लेंगे, x प्लस 2। अब ये दोनों सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज आंसर।